वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ, जैसे कि विभिन्न देशों की संसद। ठीक है, विभिन्न देशों की, जैसे हमारे भारत में संसद है तो वैसे ही विभिन्न देशों की जो संसद है उसके क्या नाम होते हैं, उसी से रिलेटेड ये आज की वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मुझे बताना है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो कि है धुरीना ऐप। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो, धुरीना ऐप को, तो आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की वीडियो मिलेगी, उसमें बहुत सारे आपको टेस्ट मिलेंगे। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लाइक राजस्थान पटवार की या फिर हरियाणा के किसी एग्ज़ाम्स की, या फिर आपका कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है दूसरा कोई, या फिर आप एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है। इसमें आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो भी आप चाहें उसमें ले सकते हैं कोर्स, और अपनी तैयारी को और भी एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो मेरी वीडियो है, मैंने आपको अभी बताया कि विभिन्न देशों की संसद से रिलेटेड है। जल्दी से देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो देखिए, पहले अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, भारत में क्या बोलते हैं, तो भारत में संसद, आप जानते हैं कि भारत की संसद ही बोली जाती है। ठीक है, भारत में एक नॉर्मल सा नेम है संसद। अब उसके बाद बाकी जो देश हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश हो गए कुछ, और भी जो देश हैं, ठीक है, तो उनके जो अलग अलग नाम हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, भूटान, भूटान को क्या बोला जाता है, तो भूटान की संसद जो है उसको सोंगडू, सोंगडू बोला जाता है, जिसमें आपका टी जो है वो साइलेंट होता है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, सोंगडू बोला जाएगा, और इसमें टी क्या होगा, साइलेंट होगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो हिंदी में तो इसी तरीके लिखा जाएगा। ठीक है, भूटान का। अब चीन की देख लेते हैं, चीन की संसद को क्या बोला जाता है, तो चीन की संसद को बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, अच्छा, आपको एक काम और करना है कि आपको यहाँ जितनी भी आप देख सकते हो देश लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको अपनी चेक करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको यहाँ पे जितने भी देश लिखे हैं उनकी, ये जो मैं जितनी भी संसद के नाम बता रही हूँ, ये तो आपको याद ही रखने। इसके साथ आपको अपने मन में ही इसको जल्दी से सॉल्व करना है कि इसकी राजधानी जो है, यानी कि इन देशों की कैपिटल्स, वो आपको अपने ही मन में सोचनी है। जैसे कि आपकी भूटान की हो गई थिम्पू, ठीक है, चाइना की हो गई आपकी बीजिंग। इस तरीके से आपको बोलते जाना है जल्दी जल्दी अपने मन में ही। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी जो है वो एक ठीक लेवल पे जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, मालदीव, तो मालदीव की संसद को क्या बोला जाता है, मजलिस। क्या बोला जाता है, मजलिस। ठीक है, फिर देखिए आता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की संसद बोली जाती है जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद। जो आपके पड़ोसी देश है, जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज है, उनका तो आपको याद करके ही रखना है। और एक चीज़ और, जिनकी संसद का कुछ अलग सा नाम है वो भी पूछा जाता है, जैसे कि वो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जापान, तो जापान की जो संसद है उसको बोला जाता है डाइट। ठीक है, जापान की संसद को बोला जाता है डाइट। फिर देखिए नेपाल, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली, या फिर सीनेट भी बोला जाता है। ठीक है, नेशनल असेंबली और सीनेट, तो पाकिस्तान की जो हो जाएगी नेशनल असेंबली। फिर देखिए रूस, रूस की जो बोली जाती है ड्यूमा। ठीक है, तो रूस की जो संसद है वो बोली जाएगी ड्यूमा। फिर आपका आता है ताइवान, ताइवान की संसद बोली जाएगी युआन। ठीक, स्वीडन, स्वीडन की संसद बोली जाएगी रिक्सडॉग। अच्छे से आपको देखते जाना, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लेने दूंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्वीडन की जो संसद है वो बोली जाती है रिक्सडॉग। जर्मनी, जर्मनी की संसद जो है वो बोली जाती है बुंस्टैग। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें मुझे लगा कि शायद आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है बुंस्टैग। ठीक है, फिर देखिए आता है मलेशिया, मलेशिया की है दीवान निगारा। तो मैंने कहा था जो भी अलग टाइप के नाम हैं आपको याद करने, तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी अलग टाइप के, जैसे नेशनल असेंबली हुआ, इस तरह के नाम तो याद भी रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नाम ये है, जैसे रिक्सडॉग हुआ, बुंस्टैग हुआ, ये सारे नाम जो है आपको अच्छे से लर्न करके रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मलेशिया, मलेशिया का भी मैंने बताया दीवान निगारा। ठीक, दीवान निगारा। उसके बाद देखिए पोलैंड, पोलैंड का क्या है, सेज्म, पोलैंड का क्या है, सेज्म। ठीक है, SEZM लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर देखिए मंगोलिया, मंगोलिया की है खुराल।
मंगोलिया की क्या है, खुराल, संसद का नाम है खुराल। उसके बाद देखिए स्पेन, स्पेन की संसद को बोला जाता है कोर्टेस, कोर्टेस बोला जाता है, CORTES इसकी स्पेलिंग होती है कोर्टेस, ठीक है। तो ये हो गए इधर के। अब चलिए इधर के देख लेते हैं। उसके बाद देखिए आया है फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड की संसद है एडुकुस्ता, ठीक है, एडुकुस्ता, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है एडुकुस्ता। फिर देखिए इजराइल की संसद की बात करें तो नेसेट, जिसमें कि के साइलेंट है, इंग्लिश में मैंने वहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हो नेसेट की स्पेलिंग, इसमें के क्या है, साइलेंट है। उसके बाद देख लेते हैं इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का, मिस्र की संसद बोली जाती है पीपल्स असेंबली, ठीक है, पीपल्स असेंबली। उसके बाद देखिए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का है पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट है। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में बोला जाता है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, ठीक है, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। उसके बाद देखिए कनाडा, कनाडा की संसद पार्लियामेंट। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की संसद फेडरल असेंबली, ठीक है, क्या बोली जाएगी, फेडरल असेंबली। तुर्की, जो तुर्की की संसद है क्या बोली जाएगी, ग्रेट नेशनल असेंबली, ठीक है, ग्रेट नेशनल असेंबली। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फालतू में ये वीडियो नहीं बनाई है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड की संसद डेल आयरन, ठीक है, संसद का क्या नाम है, डेल आयरन। उसके बाद देखिए यूएसए, तो यूएसए की आप लोग जानते ही होंगे कांग्रेस, ठीक है, यूएसए की संसद को बोलते हैं हम लोग कांग्रेस। उसके बाद देखिए लिखा है डेनमार्क, डेनमार्क की संसद जो है वो फोल्केटिंग, उसका नाम होता है फोल्केटिंग। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसको बोला जाता है फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है, फेडरल पार्लियामेंट। कहीं कहीं आप देखोगे तो सिर्फ पार्लियामेंट लिखा हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फेडरल पार्लियामेंट, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नॉर्वे, नॉर्वे की संसद बोली जाती है स्टोटरिंग, ठीक है, क्या बोली जाती है, स्टोटरिंग। नाम थोड़ा से वियर्ड हैं बट आपको याद रखने ही होंगे, ये आप समझ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इसमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको नाम अगर चाहिए तो वो मैं उसकी इंग्लिश भी आपको बता दूंगी, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में नाम, अगर आपको लगता है आप बाय मीनिंग अच्छे से याद रख पाओगे तो। फिर उसके बाद देखिए ईरान, ईरान की भी है मजलिस, मजलिस से आपको याद आया होगा, यहाँ पे अभी हमने मालदीव की भी मजलिस पढ़ी है, ठीक है, तो किसकी किसकी, मालदीव और ईरान की सेम हो गई मजलिस, ठीक। उसके बाद देखिए ईरान के बाद इराक है, इराक की क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है, इराक की जो संसद है वो है नेशनल असेंबली। तो ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनकी जो संसद है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके नेम्स। तो आपको ये अब अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट करके आपको अच्छे से इसको लर्न करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो मैंने ऐप के बारे में आपको बताया वो आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।